तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास में। फ्रेंड्स अगर आप सभी भी एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए इस क्लास के अंदर 2021 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लिया गया है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप सभी के लिए जीके का, उसमें 2021 के सारे प्रश्न इंक्लूड है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। और प्रीवियस इस क्वेश्चन करने का बेनिफिट आप सभी को ये मिलने वाला है कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न प्रीवियस इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते फ्रेंड्स आज की इस क्लास को। तो पहले क्वेश्चन की ओर बात करते। पहला क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर दोस्तों ये 2011-2021 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आपसे रियल प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसा 2021 में प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बने थे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी की स्क्रीन पर क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को स्वीकृत किया, जो एक पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रही थी। तो राइट आंसर हो जाए विष्णु नारायण भातखड़े। दोस्तों क्वेश्चन दे करके भागेगा मत, क्योंकि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में बने हैं एज इट इज़, और ऐसे ही प्रश्न आप सभी के नेक्स्ट एग्जाम में भी प्रश्न बनेंगे ही, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप सभी। बात करते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बात करते राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जानुका जो हड्डी होती है फ्रेंड्स वो शिशुओं के जन्म के समय नहीं होती है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 4। दोस्तों आप सभी के रियल पेपर है, क्या ये रियल पेपर है दोस्तों। आप सभी का देख सकते हैं कि 2021 के एग्जाम में कैसे प्रश्न आप सभी के पूछे गए थे एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर जो युग्म गलत है दोस्तों आप सभी के डी हो जाता है, यानी कि सरकी राजवंश जो था वो पंजाब से रिलेटेड नहीं था, ठीक है ना। बाकी सब सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन्य आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2021 के एग्जाम में 2019 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करता है कि एग्जाम में एक साल पहले का भी करंट अफेयर्स कभी कभी पूछ लेता है, या उस साल का भी करंट अफेयर्स पूछ लेता है उसी से। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया है।
क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए फ्रेंड्स। मैं बार बार बोलना कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें 2024 एग्जाम की, तो आप सभी को एक आइडियाज़ लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न प्रीवियस इस क्वेश्चन में पूछा था, ताकि हम लोग कैसे प्रश्न को रिविजिंग करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। अगले प्रश्न की ओर बात करते फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृष्ण नदी एक सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कृष्ण नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? यानी कि दोस्तों कृष्ण नदी की सहायक नदी जो हो जाती है वो घाट प्रभा हो जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों हेड क्वार्टर से भी आपसे की एक प्रश्न बनता है, और आपसे देख भी सकते हैं कि 2021 एग्जाम में आपसे के एक हेड क्वार्टर से प्रश्न बना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सेबी का अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में हो जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। देखो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपसी का 9 नंबर कि हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वो ईंट था, जो कि यहाँ से दोस्तों क्या किए थे, पाकिस्तान रेलवे लाइन के लिए ले गए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10। टोटल दोस्तों आपसे 25 क्वेश्चन लिया गया, तो सारे क्वेश्चन को अटेंड करके जाइएगा आपसे भी, ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न है कि जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितना रुपया तक राशि का दावा दिया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख तक इससे दावा दिया जा सकता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपसे के, ठीक है ना। इसका मैं तो पीडीएफ बना के आपसे देता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि क्या सर ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि या ऐसे भी करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे को रियल पीडीएफ दिखाई दिया जाए कि कैसे कहाँ से इसको किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियाँ एक जल धाराओं के मीठे पानी के महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसे मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मुहाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है, तो रामायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपसे का 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहे कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये लाहो नृत्य कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो लाहो नृत्य है बिहार के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो दोस्तों मेघालय में आप सभी के मनाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है कि ऑपरेशन थंडर 2020 में निम्न से संबंधित था। यानी कि दोस्तों 2020 में चलाए गए थंडर ऑपरेशन जो था वो किससे संबंधित था? दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2021 के पेपर में 2020 के प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला, पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे का 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नवंबर 2020 में भारत ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपने स्वतंत्र केंद्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा विश्व व्यापारी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वो चौथे नंबर पर है।
देश में बात करें तो अपना जो है दोस्तों चौथे नंबर पर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंधन अधिनियम वर्ष 2019 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये 2019 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन है। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के विजेता की बात करें तो रानी रामपाल हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे के 18 नंबर कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु सत्तियों को जन्म देता है। तो वो हो जाता है दोस्तों जरायुग यानी कि विविपरस। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे के 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। अगले प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20 करें कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद में गणपुत्री, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2020 में पुस्तक के लिए पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख यानी 7.5 लाख की राशि बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई, यानी कौन से पुरस्कार का। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का 25 लाख रुपया कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो एंजेल्स ट्रम्पेट ये जो फूल है दोस्तों ये सिर्फ रात्रि में उगता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते प्रश्न नंबर 23 नंबर, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को एकता के रूप में जाना जाता है। एकता के रूप में दोस्तों क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर की एलिफेटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल्य चित्रों का संग्रह मिला है, यानी पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते फ्रेंड्स 22 नंबर कि 2020 में निम्नलिखित में से किसने लीज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता था। तो आर्यन सबालेका जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा। वीडियो चला तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2023-2024 के लिए आपसे और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे हमारे इसी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया है, तो जाकर के अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।